यूथ के साथ उम्र का एक बड़ा भारी गैप। आप लोगों में से अधिकतर मेरे से 60 वर्ष से अधिक छोटे हैं। मैं स्वाधीन भारत में नहीं, उस भारत में पैदा हुआ था जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था। तो मैं आपसे क्या बात कर सकता हूं? क्या चीज है जिस विषय पर मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं? जब मेरा यौवन था तो उसको मैं भूल चुका, बहुत समय हो गया। और जो आपका युवा काल है उसके अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है कि मुझे कई चीज़ों का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन है, मैं जब युवा भी था और आज भी एक चीज का मैंने देखा, वो हमेशा आपके साथ चलती है, आपको पता हो या ना हो, आप कॉन्शियस हो या ना हो, चीज बहुत छोटी है लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है, उसकी गति और उसका क्या अंत में वो कहाँ पहुंचेगी इसका निर्णय करती है। वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी निर्णय लेते हैं। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने पड़ेंगे। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे और यह निर्णय लेने की क्षमता आपको अभी से विकसित करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, आप भारत के जागृत युवक हैं। निर्णय कैसे लें, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं, मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें। आज का निर्णय तो लगता है कि ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें, लेकिन अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगता है नहीं, मुझे 4 बजे दौड़ने के लिए जाना ही चाहिए, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस रखनी चाहिए। अभी 1 जनवरी को कई लोगों ने बहुत सारे निर्णय लिए होंगे। कल से पक्का सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा, जिम में रोज जाऊंगा, खूब दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें,
हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। जीवन के अंदर में ड्रीम्स से जीवन नहीं बनते, पर ड्रीम्स उनको एक दिशा देते हैं, आवश्यक है। उन ड्रीम्स को डिसीजंस में बदलना पड़ता है और उन डिसीजंस को लाइफ की रियलिटीज में बनना पड़ता है। कुछ लोग जो इसे कर पाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। बाकी लोग ड्रीम्स से और डिसीजन तक के कुछ वाक हो जाते हैं, कुछ डिसीजन से इम्प्लीमेंटेशन तक में भटक जाते हैं, तो गंतव्य तक नहीं पहुंचते। आप सब लोगों में असीम संभावनाएं हैं। आप में यौवन की ऊर्जा है, आप में बड़े बड़े सपने हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो प्रवाह है जो ये कहता है कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। उस तरह की शक्तियों को लेकर आप आए हैं और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो